हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम बुक्स एंड ऑथर से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बुक्स हाल में चर्चा में रहीं और आने वाले एग्जाम्स में उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वही बुक इसमें डिस्कस की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहली पुस्तक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। ये शशि थरूर की पुस्तक है। शशि थरूर जितनी भी किताबें लिखते हैं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। बैटल ऑफ बिलोंगिंग शशि थरूर की है। और दूसरी है द बकेट ऑफ फ्लावर्स। ये कृष्णा सक्सेना की है। याद रखिएगा, कृष्ण जी को फ्लावर्स चढ़ते हैं, तो ये कृष्णा सक्सेना की पुस्तक है। नेक्स्ट है वॉइसेस ऑफ डिसेंट। ये रोमिला थापर की है। तो वॉइसेस से हम याद रख सकते हैं कि रोमिला की वॉइस बहुत अच्छी है, तो वॉइसेस ऑफ डिसेंट रोमिला थापर की पुस्तक है। नेक्स्ट है द खलिस्तान कॉन्स्पिरेसी। ये किसकी है? GBS सिद्धू। तो खलिस्तान से संबंधित है ये, और खलिस्तान का एरिया किधर आता है? पंजाब के साइड पे, तो सिद्धू से हम याद कर सकते हैं GBS सिद्धू। खलिस्तान कॉन्स्पिरेसी, ये खलिस्तान ऑपरेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है सच कहूँ तो। सच कहूँ तो ये नीना गुप्ता ने लिखी है, जो मशहूर एक्ट्रेस है। बधाई हो मूवी में भी है ये। तो नीना गुप्ता की पुस्तक है सच कहूँ तो। नेक्स्ट है द प्रॉमिस्ड लैंड। ये बराक ओबामा की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा। ये प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा। नेक्स्ट है आज़ादी, फ्रीडम, फैक्सिज्म, फिक्शन। तो ये किसकी है? आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन, ये किसकी है? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय की पुस्तकें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आज़ादी से याद रखिएगा, अरुंधति रॉय, आज़ादी। नेक्स्ट है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कन्वर्ट ऑपरेशन। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कन्वर्ट ऑपरेशंस, ये है यतीश यादव की। नेक्स्ट है वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स किसने लिखी है? झुम्पा लाहिरी। वेयर अबाउट्स झुम्पा लाहिरी। इन्हें पुलित्जर प्राइज़ भी मिल चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेयर अबाउट्स झुम्पा लाहिरी। नेक्स्ट है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ये किसने लिखा है? रामचंद्र गुहा। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट है अब्दुल कलाम निनाय विरलुक्कू मरेन विलई। ये अब्दुल कलाम याद रखिएगा, और नीचे जो नाम है इसको आप पढ़ पाएँ तो अच्छी बात है। इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ नज़ीमा मरैकर और YS रंजन ने। YS राजन ने और APJ नजीमा ने इसको लिखा है। याद रखिए अच्छे से, नाम APJ से संबंधित है। APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। YS राजन, इन दोनों लोगों ने मिलकर लिखा है इसको। नेक्स्ट है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। ये पुस्तक किसकी है? मनोहर पारिकर से संबंधित है, तो ये वमन सुभा प्रभु की पुस्तक, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। नेक्स्ट है इंडियाज़ 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। ये R कौशिक की पुस्तक है। इंडियाज़ 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, R कौशिक की पुस्तक है। नेक्स्ट है धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। ये अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है और भावना राय की। धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ, अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है और भावना राय की है। दोनों लोगों ने मिल के लिखी है। नेक्स्ट है 40 ईयर्स ऑफ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने लिखी है? A शिवथानु पिल्लई। A शिवथानु पिल्लई ने लिखी है 40 ईयर्स ऑफ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। नेक्स्ट है योर बेस्ट डे इज टुडे। अनुपम खेर की पुस्तक है। योर बेस्ट डे इज टुडे। नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984। ये सरप्रीत सिंह की पुस्तक है। नेक्स्ट है C फॉर कैट, D फॉर डिप्रेशन। ये है कैरावी भरत राम की। कैरावी भरत राम की पुस्तक है। C फॉर कैट एंड D फॉर डिप्रेशन। ये बच्चों पर आधारित पुस्तक है। नेक्स्ट है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, NK सिंह की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, तो ये पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर NK सिंह की है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत, अनकही दास्तान। ये किसकी पुस्तक है? किसने लिखी है? तो इसके लेखक है अनंत विजय, ऑप्शन B। अनंत विजय ने लिखी है अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत, अनकही दास्तान। इसका एक इंग्लिश वर्जन भी है जिसका नाम है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी ट्रायम्फ। तो ये किस पे आधारित पुस्तक है? जो स्मृति ईरानी 2014 में इलेक्शन हार गई थी अमेठी से, उसके बाद 2019 में इनकी अच्छी जीत हुई, इसलिए ये पुस्तक ली, इसी पे आधारित है ये पुस्तक। लेखक कौन है? अनंत विजय। नेक्स्ट है
डॉन अंडर द डोम ये किसकी पुस्तक है? तो डॉन अंडर द डोम स्वाति पांडे की पुस्तक है। ये एक तरह की ई बुक है, मतलब ये हार्ड कॉपी में नहीं है, सॉफ्ट कॉपी है ये। डॉन अंडर द डोम ये किसकी पुस्तक है? स्वाति पांडे। रिलीज़ किसने किया? इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसे रिलीज़ किया है भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, भगत सिंह कोश्यारी। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? स्वाति पांडे। और कोलैबोरेशन इसमें किसने किया था? अर्चिता मुखर्जी। किसके बारे में है ये पुस्तक? तो मुंबई की जनरल पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग है, उसकी हिस्ट्री के बारे में ये पुस्तक है। मुंबई की जनरल पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग के बारे में, उसके इतिहास के बारे में ये पुस्तक लिखी गई है। एक तरह की ई बुक है, डॉन अंडर द डोम। लेखक कौन है? स्वाति पांडे। नेक्स्ट है, एक पुस्तक है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। तो ये इंडियन टेनिस पर आधारित पुस्तक है, एडवांटेज इंडिया। इसकी लेखक है अनिंद्या दत्ता। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस की लेखक है अनिंद्या दत्ता। नेक्स्ट है, इसे पब्लिश किसने किया है? वेस्टलैंड स्पोर्ट ने। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक पुस्तक है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। ये किसके द्वारा रिलीज़ की गई? तो राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा अमित शाह के द्वारा रिलीज की गई, ऑप्शन ए। और एक किस चीज़ पर आधारित है? तो ये सीआरपीएफ की एक ग्लोरी को डिफाइन करता है, मतलब उसकी हिस्ट्री को बताता है। सीआरपीएफ बना था कब? 1939। तब से अभी तक की उसकी हिस्ट्री को ये इसमें लिखा गया है। राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। 82 वर्ष हो गए हैं सीआरपीएफ को बने हुए। नेक्स्ट है, एक है पुस्तक स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी। तो ये किसकी है? कबीर बेदी। कबीर बेदी, स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी। तो ये एक्टर्स के बारे में है, एक्टर्स की इमोशनल जर्नी के बारे में है, कबीर बेदी ने लिखी है। नेक्स्ट है, मावेरिक मसीहा। मावेरिक मसीहा किसने लिखी है? रमेश कंडूला। रमेश कंडूला ने लिखी है मावेरिक मसीहा। और इसके बारे में इम्पॉर्टेंट ये है कि किसके द्वारा रिलीज़ की गई मावेरिक मसीहा? वेंकैया नायडू, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है हमारे। और इसके ऑथर कौन है? रमेश कंडूला। मावेरिक मसीहा, रमेश कंडूला। किसके बारे में है? तो आंध्र प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर एन.टी. रामाराव के बारे में इसमें लिखा गया है। उनकी पॉलिटिकल बायोग्राफी है मावेरिक मसीहा। एन.टी. रामाराव, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, उनकी पॉलिटिकल बायोग्राफी है मावेरिक मसीहा। लेखक का नाम है रमेश कंडूला। नेक्स्ट है, बुक का नाम है अशोका असूत्र। तो अशोका असूत्र किसकी पुस्तक है? इरविन एलन सेली की। इरविन एलन सेली। और इसमें किसके बारे में लिखा गया है? तो अशोक के बारे में लिखा गया है इसमें। अशोक का ये एक मेमोयर है, अशोका द ग्रेट का। नेक्स्ट है, स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव। ये किसकी पुस्तक है? पीटर मुखर्जी की। पीटर मुखर्जी की स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव पीटर मुखर्जी की है। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है। एक पुस्तक है ब्यूटीफुल थिंग्स। ब्यूटीफुल थिंग्स ये किसकी पुस्तक है? और ये किस मशहूर नेता के बेटे की पुस्तक है? तो ये किससे संबंधित है? उस लेखक का नाम, वो किसका बेटा है, ये भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट ये किसकी पुस्तक है? तो ये दलाई लामा ने लिखी है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। याद रखिएगा, ये अभी ईपीएफओ के एग्ज़ाम में आया भी था। और इसमें एडिट किसने किया है इसको? रेणुका सिंह ने। इम्पॉर्टेंट यही दलाई लामा है इसके लेखक, लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। नेक्स्ट है बेंच। द बेंच बुक किसकी है? तो ये है मेघन मार्कल की। मेघन मार्कल की बुक है द बेंच। एक पुस्तक है हब्बा खातून। ये किसने लिखी है? काजल सूरी ने। हब्बा खातून, काजल सूरी ने। हब्बा खातून है कौन? तो ये कश्मीर की लास्ट एम्परर जो थे यूसुफ शाह चक, उनकी वाइफ थी यूसुफ शाह चक की। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। तो हब्बा खातून पे आधारित ये पुस्तक है। लेखक हैं इसकी कौन? काजल सूरी। नेक्स्ट है द स्ट्रगल विद
द स्ट्रगल विद ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। तो ये इमरजेंसी पर आधारित पुस्तक है, जब इमरजेंसी लगी थी। तो इसकी लेखक कौन है? अशोक चक्रवर्ती इसके लेखक हैं। द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, अशोक चक्रवर्ती। तो इमरजेंसी कब से कब तक थी? 1975 से 1977 तक थी, और ये इंडिया का डार्केस्ट आवर कहा जाता है। इसी पर आधारित ये पुस्तक है अशोक चक्रवर्ती की। क्या नाम है पुस्तक का? द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। नेक्स्ट है, एक लास्ट बुक है, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। ये किसकी है? जयराम रमेश की। जयराम रमेश की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। और एक पुस्तक जो बहुत फेमस है, द लाइट ऑफ एशिया, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है एडविन अर्नोल्ड ने। ये एक तरह की पोएम है, द लाइट ऑफ एशिया, इसको लिखा था एडविन अर्नोल्ड ने। और लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा, ये जयराम रमेश की है। ये सभी बुक इंपॉर्टेंट थी, आने वाले किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो UPPCS हो या RO ARO। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।